उनकी हरीम साहब अपने केस के मतलब कुछ बताएंगे आप? क्या केस था और जमानत क्यों करवाई आपने? गिरफ्तारी का खदशा था? कहाँ नहीं, कहाँ पे गिरफ्तारी? पाकिस्तान में जी। आपने जमानत क्यों करवाई है? जमानत मैंने क्यों कराई? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कराई। अच्छा, जब आप वीडियो बनवा रही थी उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ कि इससे कोई खतरा हो सकता है आपको? नहीं, मैंने फन में वीडियो बनाया था, जस्ट अब देखें लेट्स सी क्या होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान आई। वैसे मैं पाकिस्तान से तो टर्की शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखने के लिए आई हूँ। इंक्वायरी का सामना करेंगी या ऑफकोर्स करूँगी, ऑफकोर्स करेंगे। FIA से कोऑपरेट करेंगे आप तफ्तीश में? जाहिर सी बात है, कोऑपरेट करना होगा। चले, हमारे वकील हैं जी जी जी, केस मुनीर साहब कल हमने रिपोर्ट किया था केस बेल का, तो वैसे आप सरेंडर करेंगी, पेश होंगी और महफूज समझ डेफिनेटली पेश होंगे। हमारे वकील जो हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मुनीर अहमद खान ने 2 दफ़ा मुझे कोर्ट से रिलीफ दिलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से मैं वापस नहीं आ सकी थी, और वापस ना आने की वजह से तीसरी दफ़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, क्योंकि 2 दफ़ा अगर आपको इस चीज़ में रिलीफ मिले तो तीसरी दफ़ा आप 2 दफ़ा ना आ सको। बट हमारे वकील ने उस चीज़ को बहुत खुश असलूबी के साथ और इतनी मेहनत से, इतनी स्ट्रगल से अगेन हमें वो किए। तो इंशाल्लाह हम परस्यू करेंगे, देखेंगे जो भी होता है, लेट्स सी। पैसों वाली वीडियो मजाक थी, वो जो पैसे आपने शो किए थे मजाक था? ऑफकोर्स मजाक ऑफकोर्स मजाक अब था। तो हिफाजती जमानत आपकी हो गई है, अब आपको खुद को महफूज महसूस कर रही है? मेरा कंट्री है, इसमें वैसे भी मैंने खुद को महफूज ही वो करना था, बट ज़मानत मैंने इसलिए करवाई क्योंकि इतने सारे लोग जब आपको चैलेंज कर रहे होते हैं कि आओगे तो ये होगा तो वो होगा तो फलां, और मैं इन चैलेंज जो मुझे करे तो फिर मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देती हूँ और सामना भी करती हूँ। तो मैं अपने दुश्मनों को तो नहीं खुश होने दे सकती, जो इतने सारे लोग आपके लिए तमाशबीन बन के आपका तमाशा देख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली तो उसका भी एक वो था। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हो गया था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि 2 दफ़ा पहले इन्होंने मुझे कोर्ट से रिलीफ दिलाया, जिसकी वजह से मैं एब्सेंट रही। मेरे कुछ मसाइल थे, और तीसरी दफ़ा आपको पता है जब कोर्ट में आप 2 दफ़ा ना हो तो तीसरी दफ़ा आपको रिलीफ बहुत मुश्किल से मिलते। लेकिन इस सब में मैं जो है क्रेडिट मेरे वकील को जाते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी स्ट्रगल से और इतनी एफर्ट करके मुझे अगेन रिलीफ दिलाया। तो मेरे ख्याल में अप्रिसिएशन और सारा इंकरेजमेंट गोज़ टू माय वकील। अच्छा, ये बताएं कि हर मिशन में ही कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मिशन था? किसी मिशन में कोई नाकामी नहीं हुई आज तक, और इंशाल्लाह अल्लाह इसके बाद भी कामयाब करेंगे। और कामयाबी आप देख भी रहे हैं, क्योंकि सारे लोग ये देख रहे थे कि हरीम शाह को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट किया जाएगा, बट मैं अपने वकील के कहने पे, उनकी एडवाइस पे आई हूँ। और आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ अभी मुस्तकिल रुकेंगी या आपकी वापसी का प्रोग्राम है? नहीं, मैं मुस्तकिल यहाँ पे नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं यहाँ से 2 साल पहले शिफ्ट हो गई थी और 1 साल बाद मैं पाकिस्तान आई। जी, हमने आपको देखा था अल्ताफ हुसैन के पीछे आप खड़ी हुई थी, तो उससे क्यों नहीं बनवाई आपने अपनी सेल्फी? अल्ताफ भाई ने वैसे आपको दुआएं दी थी वैसे? अल्ताफ भाई ने मुझे बहुत दुआएं दी थी, और हमारे कराची के एक नाम थे, एक पहचान थे, और जितने आज भी लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और मेरे ख्याल में जब मैं अल्ताफ हुसैन से मिल के आई थी और उसके बाद मैं उम्रा करने गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले और बहुत सारे मुहाजिर, जिन्होंने मुझे उनकी वजह से बहुत सारा प्यार दिया कि आप हमारे कायद से मिल के आई हैं, और आप यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करें कि उनको वापस आने का एक चांस दिया जाए, जैसे बाकियों को दिए जाते हैं। सच बताएं, सच बताएं। नहीं, आप पॉलिटिक्स में क्या तो नहीं था? आ रही कहीं? पॉलिटिक्स में तो नहीं आ रही? पॉलिटिक्स में ये तो नहीं बता सकती। अल्ताफ भाई से कुछ सीख के आए होंगे ना? मैं ये कहूँगी, देखें मुझे इतना नहीं पता, जब वो पॉलिटिशियन थे तब हम इतने इमेच्योर थे, इतनी हमें उसका नहीं पता। लेकिन मैं कहूँगी कि पाकिस्तान का बाशिंदे हैं, पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, और बाहर से भी उनको रिलीफ मिले, वो बरी हुए हैं, वहाँ की कोर्ट से बरी हुए हैं। तो जो पाकिस्तानी हो तो उसको उसकी कंट्री में आने का पूरा हक दिया जाए, ना कि उनको मुल्क बदर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मिट्टी में जो पैदा होते हैं तो वो कभी भी अपने मुल्क के साथ और वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। आपके अच्छे ताल्लुक आते हैं यहाँ पे, तो अल्ताफ भाई के लिए रिलीफ के लिए कोई बात की आपने यहाँ पर? मैं तो दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह दुआ करूंगी कि चले, अल्लाह कितनी मिनट की मुलाकात अगर हुई वो आपका? आ सकते हैं, क्या कहते हैं, जो इतने बड़े बड़े करप्ट हैं, जो मुल्क का सारा पैसे चोरी करके बाहर लेके गए हैं, अभी नहीं आया, क्या नाम है इसका, इसहाक डार, तो मेरे ख्याल में उनको भी आना चाहिए। अगर आप एक को इतना बड़ा रिलीफ देंगे, जो आपके मुल्क को इतना तबाह करके बाहर जाते और फिर आके फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते और उसको वो इज्जत, वो कदर दी जाती है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में इतना बड़ा कुछ नहीं किया। तो सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए और बराबरी की सतह पे सबको देखा जाए। अच्छा, मुलाकात जो हुई थी
मैं उनके साथ कोर्ट में अंदर गई थी जहाँ पे उनका वो चल रहा था, और वहाँ पे लंदन में अलाउ होता है कि आप जाके देख सकते हो, बैठ सकते हो, सुन सकते हो। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में 30-35 मिनट अंदर हम उनके साथ कोर्ट में बैठे थे, और वो तो बाहर हम उनसे ऐसे अल्ताफ हुसैन बहुत अच्छा हलीम बनाते हैं, आपको दावत दी हलीम खाने की? उन्होंने मेरे लिए खुद मेरे लिए उन्होंने ट्वीट किया था, और हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो उनके बहुत क्लोज हैं और वहाँ, और उनके थ्रू उन्होंने मेरे लिए स्पेशली यहाँ पाकिस्तान में भी सलाम भेजा था। सो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पर्सनली जो उन्होंने मेरे लिए मैसेज करवाई किया। सॉरी, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म होते देखते हैं? बिलावल भुट्टो को नहीं, मैं तो पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ, तो इमरान वो तो चला गया। नहीं, दोबारा आएगा। आपकी वजह से इक़्तिदार मुश्किल में भी जाने काफ़ी के रही बाद, वैसे मेरे भी। ख्याल में इक़्तिदार से जाने के बाद अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको स्ट्रांग बनाया और जिस तरह उनको इज्जत की और जिस तरह मजबूती के साथ वो खड़े हैं और पूरी आवाम उनके साथ है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही है। हम तो उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान है। हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। अच्छा था कहाँ पे गिरफ्तारी? पाकिस्तान में। जी, आपने जमानत क्यों करवाई है? जमानत मैंने क्यों कराई? आपने हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कराई। अच्छा, जब आप वीडियो बनवा रही थी उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ कि इससे कोई खतरा हो सकता है आपको? नहीं, मैंने फन में वीडियो बनाया था, जस्ट अब देखें देखते क्या होता है, इसीलिए पाकिस्तान आई। वैसे भी पाकिस्तान से तो टर्की शिफ्ट हो गए, लेकिन मैंने इस चीज़ को देखने के लिए आई। तो FIA की इंक्वायरी का सामना करेंगी, आप सरेंडर करेंगी? ऑफ कोर्स करूँगी, ऑफ कोर्स करेंगे। FIA से कोऑपरेट करेंगे आप तफ्तीश में? जाहिर सी बात है, कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, चलिए। हमारे वकील हैं जी वो केस कल हमने रिपोर्ट किया था केस बेल का, तो वैसे आप सरेंडर करेंगी, पेश होंगी और महफूज समझ रही हैं अपने आप को? पेश होंगे। हमारे वकील जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। पहले भी इन्होंने मुझे 2 दफ़ा, मुनीर अहमद खान ने 2 दफ़ा मुझे कोर्ट से रिलीफ दिलाया था। जी। अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से मैं वापस नहीं आ सकी थी, और वापस ना आने की वजह से तीसरी दफ़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, क्योंकि 2 दफ़ा अगर आपको इस चीज़ में रिलीफ मिले तो तीसरी दफ़ा आप 2 दफ़ा ना आ सको। बट हमारे वकील ने उस चीज़ को बहुत खुशसलूकी के साथ और इतनी मेहनत से, इतनी स्ट्रगल से अगेन हमें वो किए। तो इंशाल्लाह हम परस्यू करेंगे, देखेंगे जो भी होता है नेक्स्ट चीज़। वो पैसों वाली वीडियो मजाक थी, वो जो पैसे आपने शो किए थे वो मजाक था? ऑफकोर्स मजाक अब तो हिफाजती जमानत आपकी हो गई है, अब आपको खुद को महफूज महसूस कर रही हैं? मेरा कंट्री है, इसमें वैसे भी मैंने खुद को महसूस भी वो करना था, बट ज़मानत मैंने इसलिए करवाई क्योंकि इतने सारे लोग जब आपको चैलेंज कर रहे होते हैं कि आओगे तो ये होगा तो वो होगा तो ना, और मैं चैलेंज जो मुझे करे तो फिर मैं उनको तमाशा बन गई, आपका तमाशा देख रहे हो, डेफिनेटली तो उसका भी एक ठीक है, थैंक यू। डिफिकल्ट था, क्योंकि 2 दफ़ा पहले उन्होंने मुझे कोर्ट से रिलीफ दिलाया, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली मेरे कुछ मसाइल थे, और तीसरी दफ़ा आपको पता है जब कोर्ट में आप 2 दफ़ा ना हो तो तीसरी दफ़ा आपको रिलीफ बहुत मुश्किल से मिलते। लेकिन इस सब में मैं जो है क्रेडिट मेरे वकील को जाते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी स्ट्रगल से और इतनी एफर्ट करके मुझे अगेन रिलीफ दिलाया। तो मेरे ख्याल में अप्रिसिएशन और सारा इंकरेजमेंट बहुत। अच्छा, ये बताएं कि मिशन में कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मिशन था? किसी मिशन में कोई नाकामी नहीं हुई आज तक, और इंशाल्लाह अल्लाह इसके बाद भी कामयाब करेंगे। और कामयाबी आप देख भी रहे हैं, क्योंकि सारे लोग ये देख रहे थे कि हरीम शाह को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट किया जाएगा, बट मैं अपने वकील के कहने पे, उनकी एडवाइस पे आई हूँ। और आप देख अगर रहे हैं आपको अभी भी- बुरा ना लगे तो आप ये मास्क उतार सकती हैं। नहीं, मैं मुस्तकिल यहाँ पे नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं यहाँ से 2 साल पहले शिफ्ट हुई थी, और 1 साल बाद मैं पाकिस्तान आई। हमने आपको देखा था अल्ताफ, उससे क्यों नहीं बनवाई आपने अपनी सेल्फी? अल्ताफ भाई ने वैसे आपको दुआएं दी थी वैसे वहाँ पर? अल्ताफ भाई ने मुझे बहुत दुआएं दी थी, और हमारे कराची के एक नाम थे, एक पहचान थे, और जितने आज भी लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और मेरे ख्याल में जब मैं अल्ताफ हुसैन से मिल के आई थी और उसके बाद मैं उम्रा करने गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले और बहुत सारे मुहाजिर जिन्होंने मुझे उनकी वजह से बहुत सारा प्यार दिया कि आप हमारे कायद से मिल के आई हैं, और आप यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करके उनको वापस आने का एक चांस दिए गए, जैसे बाद में भी दिए जाते हैं। तो आपके तो ताल्लुकात है, फिर आपने किसी से बात की? सच बताएं कि अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा? पॉलिटिक्स में तो नहीं आ रही? पॉलिटिक्स में ये तो नहीं बता सकती। अल्ताफ भाई से कुछ सीख के आ रही क्या सच बताएगा, क्या कहा उसने? देखें, मुझे
मुझे इतना नहीं पता, जब वो पॉलिटिशियन थे तब हम इतने इमेच्योर थे, इतनी हमें उसका नहीं पता। लेकिन मैं कहूँगी कि पाकिस्तान का बाशिंदा है, पाकिस्तानी बाशिंदे हैं और बाहर से भी उनको रिलीफ मिले, वो बरी हुए हैं, वहाँ की कोर्ट से बरी हुए हैं। तो जो पाकिस्तानी हो तो उसको उसकी कंट्री में आने का पूरा हक दिया जाए, ना कि उनको मुल्क बदल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मिट्टी में जो पैदा होते हैं तो वो कभी भी अपने मुल्क के साथ और वतन के साथ गद्दारी वैसे नहीं करते। आपके अच्छे ताल्लुकात हैं यहाँ पे, तो अल्ताफ़ भाई के लिए रिलीफ के लिए कोई बात की आपने यहाँ पर? मैं तो दुआ करती हूँ, इंशाल्लाह दुआ करूँगी। चले, कितनी मिनट की मुलाकात थी आ अल्ताफ? सकते हैं, क्या कहते हैं, जो इतने बड़े बड़े करप्ट हैं, जो मुल्क का सारा पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, अभी नहीं आया, क्या नाम है उसका, इसहाक डार। तो मेरे ख्याल में उनको भी आना चाहिए। अगर आप एक को इतना बड़ा रिलीफ देंगे जो आपके मुल्क को इतना तबाह करके बाहर जाते और फिर आके फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते और उसको वो इज्जत वो कदर दी जाती है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में इतना बड़ा कुछ नहीं किया। तो सबके लिए कानून बराबर होनी चाहिए और बराबरी की सतह पर सबको देना। अच्छा, मुलाकात जो हुई थी कितनी मिनट की मुलाकात थी, क्या उसमें बातें मैं हुई? उनके साथ कोर्ट में अंदर गई थी जहाँ पे उनका वो चल रहा था, और वहाँ पे लंदन में अलाउ होता है कि आप जाके देख सकते हो, बैठ सकते हो, सुन सकते हो। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में 30-35 मिनट अंदर हम उनके साथ कोर्ट में बैठे थे, तो बाहर हम उनसे सुन। अल्ताफ हुसैन बहुत अच्छा हलीम बनाते हैं, आपको दावत दी हलीम खाने की? उन्होंने मेरे लिए खुद मेरे लिए उन्होंने ट्वीट किया था, और हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो उनके बहुत क्लोज हैं वहाँ, और उनके थ्रू उन्होंने मेरे लिए स्पेशली जहाँ पाकिस्तान में भी इस्लाम भेजा था। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सही, ठीक Personally है। जो उन्होंने मेरे लिए मैसेज वज़ीर-ए-आज़म करके होता किया। देखते हैं? सॉरी, बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म होता देखते हैं? बिलावल भुट्टो को नहीं, मैं तो पीटीआई की सपोर्ट करती हूँ, तो इमरान वो तो चला गया अभी बस। नहीं दोबारा वो नहीं है। PTI आपकी वजह से मुश्किल में भी काफ़ी रही वैसे देखा जाए तो। ख्याल में इक़्तिदार से जाने के बाद अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको स्ट्रांग बनाए और जिस तरह उनको इज्जत दी और जिस तरह मजबूती के साथ वो खड़े हैं और पूरी आवाम उनके साथ है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही है। हम तो उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं और इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान है। ठीक है, थैंक यू।